दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी को अक्सर आप लोगों ने देश के मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हुए देखा होगा और शायद इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों के नेता के तौर पर पहचाना जाता है। ओवैसी हमेशा से भारत के मुसलमानों की तरक्की के लिए जोर देते रहे हैं। इसके अलावा जब भी देश में किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो ओवैसी हमेशा अपनी राय उस पर देते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही बिना किसी डर के अपने विचार लोगों के सामने रखते हुए नजर आए हैं। वहीं सरकार द्वारा लिए गए कई फैसलों के खिलाफ भी आपने असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हुए देखा होगा। आखिर कौन है ये ओवैसी? उनके राजनीति सफर और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। आखिर तक बने रहें हमारी वीडियो के साथ और आप लोग वीडियो पर लाइक और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें कि वीडियो कैसी है। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म यानी उनकी पैदाइश साल 1969 में एक राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले परिवार में हुई थी। ओवैसी के दो भाई हैं जिनमें वो सबसे बड़े हैं। ओवैसी ने साल 1996 में फरहीन ओवैसी से निकाह किया था। इन दोनों के कुल 6 बच्चे हैं जिनमें से एक बेटा और 5 बेटियां हैं। वहीं काफ़ी कम लोगों को पता है कि ओवैसी के पिता यानी उनके वालिद के अलावा उनके दादा भी राजनीति से जुड़े हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शहर हैदराबाद से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई हासिल की थी। ओवैसी के पास बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। ये डिग्री उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने लंदन के एक विश्वविद्यालय से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने साल 1994 में राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने आंध्र प्रदेश की चार मीनार विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उनकी जीत हुई थी। वहीं साल 2004 में ओवैसी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने ये चुनाव अपने शहर हैदराबाद से लड़ा था और अभी तक वो इसी जगह से लोकसभा चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस सीट पर उनका कब्जा अभी तक कायम है। चुनाव लड़ने के अलावा ओवैसी सरकार द्वारा बनाई गई कई समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने भाषणों के चलते विवादों में घिरते चले आए हैं। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया था कि वो किसी भी सूरत में भारत माता की जय नहीं कहेंगे। ये भाषण उनके द्वारा साल 2016 में महाराष्ट्र की एक रैली में दिया गया था। दरअसल उन्होंने ये बयान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा एक बयान दिया गया था और उस बयान के मुताबिक उनका मानना था कि देश के नौजवानों को भारत माता की जय बोलनी चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर कोई नहीं बोलता है तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। साल 2009 में ओवैसी के खिलाफ देश के चुनाव आयोग द्वारा पुलिस में एक केस दर्ज करवाया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार ओवैसी ने एक मतदान एजेंट का पीछा किया था और उसे मारने की धमकी भी दी थी। मेडक जिले में एक सड़क काम के कार्य में बाधा डालने के आरोप के चलते ओवैसी और उनके छोटे भाई को यानी अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में भी जाना पड़ गया था। दरअसल इस जिले में एक सड़क चौड़ी की जा रही थी जिसके लिए वहां पर एक मस्जिद को गिराया जा रहा था। मस्जिद के शहीद होने के विरोध में उनकी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आपराधिक धमकी, दंगे और दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित केस दर्ज किए गए थे। इसी मामले में उन्हें 2013 में जेल भी जाना पड़ गया था। इसके अलावा साल 2014 में भी उनके द्वारा एक भड़काऊ बयान दिया गया था। ये बयान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया था। इसके अलावा एक बार ओवैसी ने बिना पुलिस के अनुमति के बिना एक रैली का आयोजन किया था और उस रैली में बिना लाइसेंस वाली बंदूक लाने के चलते उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। असदुद्दीन ओवैसी का नाता अक्सर विवादों से ही रहा है, लेकिन साल 2014 में असदुद्दीन ओवैसी को संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें ये सम्मान 15वीं लोकसभा के चुनाव में किए गए उनके प्रदर्शन के चलते दिया गया था। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही मुसलमानों का पक्ष लोगों के सामने रखते हुए आए हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा हज यात्रा पर
दी जाने वाली सब्सिडी को गलत बताते हुए उन्होंने कहा था कि सब्सिडी पर दिए जाने वाले पैसों को सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। इतना ही नहीं, मुंबई पर हुए आतंकी हमले पर भी ओवैसी ने कहा था कि निर्दोष लोगों के हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारे देश के दुश्मन हैं वो मुसलमानों के भी दुश्मन हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी देश के एक मजबूत लीडर हैं। पूर्ण संसद में उनकी तरह बोलने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो बहुत मजबूती के साथ भारत के मुसलमानों की आवाज़ बने हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस ज़रूर कर सकते हैं। शुक्रिया।